हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम सॉल्व करेंगे पोम क्लास 7 की जो पोम है अ फनी मैन, उसकी बुक एक्सरसाइज। ठीक है, कल मैंने जो है वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराए थे और उससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको इस पोम की एक्सप्लेनेशन करवाई थी। मेरी जो वीडियोस होती हैं मतलब एक चैप्टर की, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन अपलोड करती हूँ, सेकंड में मैं लेटस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाली एक्सरसाइज करवाती हूँ या लेटस डिस्कस उसमें इंक्लूड कर लेती हूँ, और जो थर्ड वीडियो होती है उसमें मैं बाकी की बुक एक्सरसाइज सॉल्व कराती हूँ, जिसमें होता है लेट अस लर्न, लेट अस स्पीक, लेट अस राइट, लेट अस लिसन एंड लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, तो आज जो है ये इस चैप्टर की अ फनी मैन की थर्ड वीडियो है। मतलब इसमें हम बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे लेट अस लर्न, लेट अस लिसन, लेट अस स्पीक एंड लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, और लेट अस राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो क्या है ये एक्सरसाइज? रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द पोम। यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, वॉकिंग डाउन, टेकिंग आउट, सेट डाउन, दीज आर फ्रेजल वर्ब्स। तो ये सब क्या है? ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब पहले थोड़ा सा बता देती हूँ फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। जैसे एक वर्ब होती है, मान लो गिव। अब गिव के साथ जो है, मतलब गिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देना। ठीक है, किसी चीज को किसी और को देना, दैट मीन्स गिव। लेकिन जब इस गिव के साथ अगर अप लग गया, गिव अप, तो गिव अप का मतलब देना नहीं रह गया, बल्कि ये हो गया छोड़ना। ठीक है, किसी आदत आदत को छोड़ना या फिर हार मान लेना। ठीक है, तो ये जो है मतलब एक वर्ब के साथ जब एक प्रेपोजिशन लग जाता है तो वो उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है, या एक एडवर्ब लग जाता है तो वो उस वर्ब का मीनिंग ही चेंज कर देता है। तो इस टाइप से हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे कि अगर लुक का मतलब है देखना, ठीक है, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब है केयर करना किसी की। लुक इनटू का मतलब कुछ और होता है, लुक एट का मतलब कुछ और हो जाएगा। तो मतलब जो लुक के साथ प्रेपोजिशंस लगती जाएंगी तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से हम इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब विद अ preposition or adverb that together function as a single unit. They often have meanings that are different from the individual words used alone. The same verb followed by different prepositions or adverbs conveys different meanings. जैसे देखो, लुक का मीनिंग कुछ और है, आफ्टर का मीनिंग कुछ और है। लुक का मीनिंग होता है देखना, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। अब जब ये लुक आफ्टर एक साथ आ गया तो इसका मीनिंग हो गया देखभाल करना, मतलब टू टेक केयर। अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि बाद में देख लेना। ठीक है, हम जैसे किसी को कहेंगे ना, अगर हम किसी को कहते हैं आई विल लुक आफ्टर यू, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, तो कभी किसी को अगर गुस्से में आके बोलना हो ना कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, तो उसको ये नहीं कहना आई विल लुक आफ्टर यू। ठीक है, वो समझेगा कि अच्छा हाँ मेरी केयर करेगा, ठीक है फिर तो लुक आफ्टर नहीं होगा, वो अलग होता है। ठीक है, किसी को धमकी देनी है तो आई विल सी यू लेटर, ऐसा कुछ बोलेंगे हम, ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई विल लुक यू आफ्टर। ठीक है, तो लुक आफ्टर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जैसे गिव अप का मीनिंग, अगर हम किसी को कहते हैं ना आई विल गिव इट अप टू यू, तो वो गलत हो जाएगा। आई विल गिव अप, तो वो उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मैं तुम्हें ये बाद में दे दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि मैंने हार मान ली है, मैं हार मान लूंगा या मैं छोड़ दूंगा इस चीज को। ठीक है, तो जब भी हमें फ्रेजल वर्ब्स का यूज करना है तो हमें उनके मीनिंग्स जो है वो अच्छे से पता होने चाहिए। अब यहां पर देखो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। पहली है मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट मीनिंग इन कॉलम 2। अब देखिए आपको टेक के साथ ही डिफरेंट डिफरेंट जो है फ्रेजल वर्ब्स दी हुई है, टेक अप, टेक आफ्टर, टेक इन, टेक ओवर, टेक ऑफ। अब हमें इसके मीनिंग्स जो है वो मैच करने हैं। तो पहला है टेकअप। टेकअप का मतलब होता है टू बिगिन टू स्टडी, मतलब किसी चीज को या स्टडी को या किसी प्रैक्टिस को या किसी भी चीज को स्टार्ट करना। ठीक है, तो टेकअप मतलब टू बिगिन टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग। मतलब जब हम किसी किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, कोई प्रैक्टिस या कोई पढ़ाई, तो उसको हम बोलते हैं टेकअप। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब क्या है कि जब किसी के फैमिली मेंबर्स की आपस में शक्ल मिलती है, तो इसका हो गया टेक आफ्टर मतलब टू रिजेंबल और लुक सिमिलर टू।
किसी के जैसा सेम दिखना, जैसे अगर आप अपनी मम्मी या अपने पापा के जैसे दिखते हो, दैट मीन्स टेक आफ्टर। ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है सेम दिखना। उसके बाद आता है टेक इन। टेक इन मतलब देखो अंदर लेना, दैट मीन्स कि मतलब किसी चीज को ग्रास्प करना। तो टेक इन का मतलब है टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड समथिंग, किसी चीज को समझना, दिमाग में सेट करना, ठीक है, बिठाना दिमाग में, दैट मीन्स टेक इन। उसके बाद टेक ओवर तो आपको पता ही है, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं तो किसी गाड़ी को हम टेक ओवर करते हैं, मतलब उसके बाद जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होता है। या किसी बिजनेस को कोई टेक ओवर कर लेता है, कोई फैक्ट्री को टेक ओवर कर लेता है, कोई मार्केट को टेक ओवर कर लेता है। तो दैट मीन्स टू अज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, दैट मीन्स टेक ओवर। उसके बाद आता है टेक ऑफ। टेक ऑफ आपने सुना होगा, जैसे कि जो फ्लाइट्स और प्लेन्स होते हैं जब वो धरती को छोड़कर टू लीव ग्राउंड और ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ, फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया है ना। तो दैट मीन्स कि टेक ऑफ का मतलब क्या है कि एकदम से धरती को छोड़कर ऊपर उठ जाना, ऊंचा चले जाना। तो वही हो गया सेम। अगर मान लो अभी मैं आज जो है ग्राउंड लेवल पे हूँ, है ना, अभी मेरी वीडियोस इतनी वायरल नहीं हो रही हैं, लेकिन सपोज करो अगर रातों रात वीडियो वायरल हो जाती है, ठीक है, और एकदम से मैं आज से कल सुबह उठते ही एकदम पॉपुलर हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हूँ, तो दैट मीन्स कि टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली, तो वो होगा कि मैंने टेक ऑफ कर लिया। अब मैं कोई फ्लाइट थोड़ा ही हूँ, है ना, तो फ्लाइट जैसे टेक ऑफ करती है, ग्राउंड को छोड़कर एक झटके से ऊपर उठ जाती है, वैसे ही जब कोई इंसान एकदम से सक्सेसफुल और पॉपुलर हो जाता है, काफी ज्यादा फेमस हो जाता है जल्दी से, तो उसको भी हम बोलते हैं टेक ऑफ। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये आप लोगों की हेल्प से होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो ताकि सबको वीडियो मिले। वैसे मेरी एक वीडियो पे तो 10,000 प्लस व्यूज हैं ऑलरेडी, थैंक यू, वो भी आप लोगों की सपोर्ट से ही हुआ है। ठीक है, बस मेरा टारगेट है आप लोगों को पढ़ाना, ना कि मतलब ये नहीं कि मुझे छाना है दुनिया में, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ठीक है, थोड़ा पॉपुलर हो जाते हैं तो अच्छा लगता है सबको ही, है ना। ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क, दैट इज नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable phrasal verbs from the table given in one, you may change the tense of the verb if required। अब आपको क्या करना है, इन्हीं से, इन्हीं जो 5 वर्ड्स थे, इन्हीं से हमें इन सेंटेंसेस के जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करना है। तो हम सही बिल्कुल यूज करेंगे, और अगर हम चाहें तो टेक का टुक कर सकते हैं, मतलब टेंस चेंज कर सकते हैं। द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू डैश ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो इस हिसाब से सेट है कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी। दैट मीन्स कि टू टेक ओवर, ठीक है, वो क्या कर लेगी, इसको टेक ओवर कर लेगी। जैसे हम पहले लेटर के थ्रू बात करते थे, अब हम मोबाइल फोन से बात कर लेते हैं। सो दिस इज टू टेक ओवर, क्योंकि उसने सारा कंट्रोल खुद ले लिया है। आई ट्राइड हार्ड टू डैश व्हाट द राइटर वांटेड टू से बट वाज अनसक्सेसफुल, मैंने पूरी कोशिश की ये समझने की कि जो राइटर है वो क्या कहना चाहता था, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। अब समझना, दैट मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो टेक इन, ठीक है, किसी चीज को समझने की कोशिश करना। नाउ यू आर ट्राइंग टू टेक इन वट आई एम डिलीवरिंग टू यू, मैं जो आपको बता रही हूं आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो ना, सो दैट इज टेक इन। अर्जुन डिसाइडेड टू डैश पेंटिंग एज अ हॉबी, अर्जुन ने क्या डिसाइड किया कि वो अब हॉबी अपनी जो है क्या चूज करेगा, पेंटिंग, पेंटिंग स्टार्ट करेगा एज अ हॉबी। तो ये वो स्टार्ट करेगा, मतलब उसने डिसाइड किया कि वो शुरू कर देगा इसको सीखना या स्टडी करना, है ना। सो दैट मीन्स टू टेक अप। ठीक है, टेकअप का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना, मतलब बिगिन करना, ठीक है, टू बिगिन। द स्मार्टफोन क्विकली डैश द सेल्स इन द मार्केट, अब देखो, द स्मार्टफोन क्विकली डैश मतलब जो स्मार्टफोन की सेल मार्केट में एकदम से स्काई रॉकेट हो गई, मतलब एकदम से रातों रात पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो क्विकली वर्ड आ गया, तो ऑब्वियस है यहां पर क्या आएगा, टेक ऑफ। लास्ट है शीला डैश हर फादर दे हैव द सेम स्माइल, शीला बिल्कुल अपने फादर जैसी दिखती है, दोनों की स्माइल सेम है। तो अब वही मैंने आपको बताया था, फैमिली मेंबर्स जब एक जैसे दिखते हैं दैट मीन्स टेक आफ्टर। ठीक है, आई टेक आफ्टर माई मॉम, मैं भी अपनी मम्मा जैसी दिखती हूँ। ठीक है, सेकंड आता है मैच द वर्ब्स इन कॉलम 1 विद एनी सुटेबल एडवर्ब्स और prepositions in column 2, write the meanings in column 3, an example has been done for you। अब आपको क्या दिया गया, यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई हैं,
ये कुछ प्रेपोजिशंस है, आपको इनको जोड़ना है और कुछ नया जो है वो यहाँ पे बनाना और उसका मीनिंग भी लिखना है। जैसे अभी मैंने लुक का आपको बताया था, लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर ऑफ, ठीक है। अब रन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, रन के साथ ऐसा नहीं है कि इनमें कोई एक ही लगेगी, ठीक है, एक दो या तीन चार भी लग सकती हैं, जैसे रन अवे। अब रन अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना, दैट मीन्स टू एस्केप, ठीक है, किसी से बचकर भाग जाना, दैट इज टू एस्केप। उसके बाद है पुट। अब देखो पुट के साथ पुट ऑन भी लग सकता है, कपड़े पहनना, ठीक है, और जो है पुट के साथ ऑफ भी लग सकता है, जैसे कि पुट ऑफ। अब इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, ठीक है, आप कोई नया भी क्रिएट कर सकते हो। ब्रेक, अब देखो ब्रेक का मतलब भी काफी हो सकता है, ब्रेक इनटू भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, ब्रेकअप का मीनिंग आप सबको पता ही होगा, ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ब्रेक डाउन क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई कट लग जाना, जैसे बिजली चली जाती है ना, तो उसको हम बोल देते हैं ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब हो गया टू स्टॉप वर्किंग, या कोई चीज जब काम करना बंद कर देती है तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जब किसी के घर में चोरी करने के लिए कोई घुस जाता है तो उसको बोलते हैं ही ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक है। तो चोरी करने के लिए जो जाएगा दैट मीन्स ब्रेक इनटू। उसके अलावा अगर हम ब्रेकअप की बात करते हैं तो आपको पता ही है, किसी के साथ रिलेशन खत्म कर देना, दैट इज ब्रेकअप, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहते हैं ब्रेकआउट, कोई बीमारी फैल जाना, दैट इज ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद आता है कॉल, कॉल अपॉन भी होता है, और कॉल के साथ यहाँ पर हम लगा रहे हैं कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, टू कैंसल, ठीक है, किसी चीज को कैंसिल कर देना, दैट इज कॉल ऑफ। ओके, तो इस तरह से आप अलग से भी बना सकते हो, मैंने आपको फिर भी एक एक एग्जांपल जो है वो दे दिया है। नाउ फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग एनी 5 फ्रेजल वर्ब्स। अब इन्हीं 5 फ्रेजल वर्ब से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैंने लुक आफ्टर का आपको पहले ही बताया था ना, आई विल लुक आफ्टर यू, दैट मीन्स आई विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। ही रन अवे सडनली ऑन सीइंग द पुलिस, ऐसा कुछ भी, ठीक है। ब्रेक डाउन हो गया, जैसे ओके, ब्रेक इनटू का भी बना सकते हो, लास्ट नाइट है ना, द थीव्स ब्रेक इनटू आवर हाउस। कॉल ऑफ का भी इसी टाइप से आपको अपने सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम करने हैं। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। वॉकिंग, स्टैगर्ड, हॉप्ड। वॉकिंग मतलब चलना, स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ाना, हॉप्ड मतलब जंप करना। द गिवन वर्ड्स डिनोट द डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग। ये सब क्या है, वॉकिंग से ही रिलेटेड है ना, क्योंकि वॉकिंग एक सिंपल वॉकिंग नहीं होती है, बहुत तरह की वॉक होती है, ठीक है। लड़खड़ा के चलना, थोड़ा तेज चलना, उसको अलग बोलते हैं। लेजरली वॉक करने को स्टॉलिंग बोलते हैं, जैसे तो ऐसे करके स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना। तो बहुत सारी चीजें जो है वॉकिंग से रिलेटेड हैं। अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ पेस। पेस मतलब स्पीड, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी इन वर्ड्स को अरेंज करना है। जैसे पहला हो गया स्टैगर, थोड़ा लड़खड़ा के चलना, जैसे छोटा बच्चा जब नया नया चलना सीखता है तो वो एक कदम चलता है, दो कदम चलता है, फिर गिर जाता है, दैट इज स्टैगर। फिर वॉक, फिर चलना सीख जाता है। उसके बाद क्या होगा, वॉक के बाद जॉग। जॉग मतलब थोड़ा सा वॉकिंग ही होती है लेकिन स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। फिर होप मतलब थोड़ा कूदते कूदते। फिर ट्रॉट, ट्रॉट होता है थोड़ी फास्ट जंपिंग, ठीक है। होप भी जंपिंग है लेकिन होप थोड़ी स्लो स्लो है। फिर थोड़ी स्पीड बढ़ गई तो ट्रॉटिंग हो गया, ट्रॉटिंग मीन्स थोड़ा फास्ट फास्ट जंपिंग करते हुए। फिर उसी में रन में क्रिएट हो गया वो, मतलब स्पीड और बढ़ गई तो रनिंग हो गया। और लास्ट में जाके स्प्रिंट हो गया। स्प्रिंट मतलब भी रनिंग लेकिन थोड़ी फास्ट स्पीड के साथ, ठीक है। जितना तेज दौड़ सकते हैं उतना तेज, दैट इज स्प्रिंट। तो ये आपको ऐसे बढ़ते हुए ऑर्डर में इनको अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आता है लेटस लिसन। लेटस लिसन में क्या है, आपको एक ऑडियो सुननी है, मतलब वो यहाँ पे आपको रिटर्न में मिलेगी, आप उसको रीड भी कर सकते हो, लेकिन वैसे लिसन करेंगे तो बेटर है। यू विल लिसन टू अ गर्ल नरेट अ पर्सनल इंसिडेंट। एज यू लिसन सिलेक्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द नरेशन, ठीक है। पहले आपको ये बताना है कि जब आप इसको सुनेंगे तो इनमें से कौन सी पिक्चर है जो उसके साथ रिलेट करेगी। ट्रांसक्रिप्ट इज ऑन पेज नंबर 88। ये हम पहले इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यू विल वंस अगेन लिसन टू द गर्ल नरेट अ पर्सनल इंसिडेंट। एज यू लिसन अरेंज द इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस।
जैसे आप उसको सुनेंगे, जो जो उसमें हो रहा है उनको इनको आपको ऑर्डर में लगाना है कि पहले उसने क्या किया, फिर दूसरे नंबर पे क्या किया, तीसरे पे क्या किया, ऐसे। तो एक बार हम पहले वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो मैं वो जो ट्रांसक्रिप्ट वाला पेज है वो निकाल रही हूँ। हियर इट इज। ठीक है, ये है हमारी ट्रांसक्रिप्ट। अ फनी मैन, यू विल लिसन टू अ गर्ल नरेट अ पर्सनल इंसिडेंट, एज यू लिसन सिलेक्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द नरेशन। पहले आपको देखना है कि वो लड़की की कौन सी पिक्चर जो है वो इससे रिलेट करेगी। हेलो, दिस इज क्वाइट फनी इंसिडेंट, वन डे आई वाज सो प्री ऑक्युपाइड विद प्रिपेयरिंग फॉर माय प्रेजेंटेशन। मतलब वो अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी। आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ स्टडिंग एट अ फ्रेंड्स प्लेस, आई फाइनली केम होम। ठीक है, वो घर आती है काफी देर स्टडी करने के बाद, एग्जॉस्टेड, थकी हुई है। आई रिमूव्ड माई शूज एट द डोर एंड हेडेड स्ट्रेट टू द किचन फॉर सम लंच। तो वो पहले क्या करती है, अपने शूज निकालती है और फिर किचन में जाती है लंच के लिए। आई सर्व्ड माई सेल्फ दाल चावल एंड एट इट। सॉरी, पेज स्किप हो गया, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है पीडीएफ में। तो वो क्या करती है, अपनी जो है दाल चावल निकालती है और उसके बाद उसको खाना स्टार्ट कर देती है। आई स्टिल थिंकिंग अबाउट ऑल द टॉपिक्स आई नीडेड टू कवर, और फिर भी उसके दिमाग में प्रेजेंटेशन ही घूम रही है। वंस आई फिनिश्ड माई लंच, आई गॉट अप टू पुट माई शूज अवे इन माई रूम। फिर वो उठती है और वो शूज उसको अपने बाहर रखने हैं। एंड प्लेस्ड माई प्लेट इन द किचन, और प्लेट जो है वो किचन में रखनी है। हाउ एवर बींग सो प्री ऑक्यूपाइड, मतलब वो काफी कंफ्यूजन में है, सोच रही है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। आई एंडेड अप डूइंग द ऑपोजिट, और वो उल्टा कर देती है। आई वॉक टू माई रूम विद माई प्लेट इन हैंड। अपने रूम में तो वो प्लेट ले जाती है, लेफ्ट इट ऑन द डेस्क, उसको डेस्क पे रख देती है। देन आई टुक माई शूज एंड प्लेस देम इन द किचन, और शूज उठा के किचन में रख देती है। मतलब कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है तो हम उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर मान लो कपड़े निकाल रहे हैं अलमीरा में से, तो शर्ट वापस रखनी है, तो और किचन में प्लेट रख के आनी है, तो हम उल्टा कर देते हैं, प्लेट उठा के अलमीरा में रख देते हैं, और फिर एकदम से याद आता है। एज आई स्टूड देयर कंफ्यूज, आई रियलाइज वट आई हैड डन। फिर एकदम उसको याद आता है कि अरे ये क्या कर दिया। आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ एट माई सेल्फ। फिर वो हंसती है क्योंकि ये एक फनी इंसिडेंट था। आई शुक माई हेड, रिकवर्ड माई शूज फ्रॉम द किचन एंड केप्ट द प्लेट इन द किचन। फिर वहां से वो अपने शूज उठाती है और प्लेट वापिस किचन में रख देती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं या दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। मान लो कोई स्कूल में कोई हो गया कुछ, या कोई होमवर्क ऐसा मिला है जिसके बारे में बार बार सोचने की जरूरत है, तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। तो उसी सिचुएशन से रिलेटेड है ये। अब यहाँ पर ये आ गया, यू विल लिसन टू अ गर्ल नरेट टू अ पर्सनल इंसिडेंट, एज यू लिसन सिलेक्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द नरेशन। मतलब इनमें से कौन सी पिक्चर है जो नरेशन से रिलेट करती है। यहाँ वो रीडिंग कर रही है, यहाँ वो योगा कर रही है, ये वो दाल चावल खा रही है, और यहाँ पे वो लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन बना रही है। तो प्रेजेंटेशन तो अभी उसने सोच रही है, अभी वो बना नहीं रही है। ठीक है, लेकिन वो खाना खा रही थी, दाल चावल सर्व किया। तो ये जो थर्ड पिक्चर है ये इससे रिलेट करती है, क्योंकि रीडिंग हो चुकी है, मतलब वो स्टडी ऑलरेडी करके आ चुकी है, योगा का कुछ मेंशन ही नहीं है, प्रेजेंटेशन उसके दिमाग में चल रहा है, उसको बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन इंसिडेंट्स को, ये जो इवेंट्स है, सॉरी इंसिडेंट्स, हाँ इंसिडेंट्स ही लगा लीजिए, इवेंट्स जो हैं इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करना है मतलब कि सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला है प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होती है। घर आती है, टुक ऑफ द शूज। ठीक है, पहले अपने जूते निकालती है, उसके बाद एट लंच, लंच करती है। उसके बाद उसको क्या करना होता है, रूम में जाके जो है शूज रखने होते हैं, और प्लेट जो है वो किचन में रखनी होती है, लेकिन वो उल्टा कर देती है। प्लेस द प्लेट इन द रूम। ठीक है, उसके बाद पुट शूज इन द किचन। ठीक है, लेकिन उसको करना क्या होता है, करना उसको उल्टा होता है ना, वो मतलब करना उसको ये होता है कि जो प्लेट है वो किचन में रखनी होती है। तो ये तो सही वाला है, लेकिन इससे पहले वो खुद पे हंसती है। सो लाफ्ड एट द मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि उसने गलत कर दिया। उसने क्या कर दिया, जो शूज हैं वो जाके किचन में रख दिए, है ना। तो प्लेस द प्लेट इन द रूम, और प्लेट रूम में रख दी जो किचन में रखनी थी। फिर वो हंसती है, उसके बाद वो क्या करती है, पुट शूज इन द रूम एंड पुट द प्लेट इन द किचन। ठीक है, तो ये आपका सही सीक्वेंस है, आप इसको कॉपी कर लेना।
उसके बाद नेक्स्ट आता है लेट अस स्पीक, रीड द जोक गिवन बिलो। यहाँ पर एक जोक दिया गया है। अ मैन इज टॉकिंग टू गॉड, मैन एक इंसान जो है वो भगवान से बात कर रहा है। द मैन सेज गॉड हाउ लॉन्ग इज अ मिलियन ईयर्स, कि भगवान करोड़ों साल कितने होते हैं। गॉड रिप्लाइज, गॉड आंसर करता है फॉर मी इट्स अ मिनट, मेरे लिए तो 1 मिनट के बराबर है। द मैन आस्क हाउ मच अ मिलियन रुपीज, और आपके लिए 1 करोड़ रुपीज। तो गॉड फिर से स्माइल करते हैं, रिप्लाई करते हैं इट्स लेस देन अ रुपी फॉर मी, कि ये तो मेरे लिए 1 रुपए से भी कम है। तो द मैन जो है वो क्विकली रिक्वेस्ट करता है गॉड मे आई हैव अ रुपी, कहता है भगवान मुझे 1 रुपया दे दो। मतलब वो जोक कर रहा है कि भाई 1 करोड़ रुपया तो नहीं मांग रहा, 1 रुपया बोल रहा है कि आपके लिए तो एक करोड़ रुपया 1 रुपये के बराबर है, तो आप 1 रुपया दे दो। तो भगवान भी आगे से उसके साथ मजाक करते हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम 1 मिनट वेट करो, क्योंकि उनके लिए जो मिलियन ईयर्स हैं वो 1 मिनट के बराबर हैं। वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू टेल द जोक, इसमें आप क्या करेंगे, एक मैन बनेगा और एक गॉड बनेगा। ठीक है, तो उसको आपको जो है मतलब ये जोक जो है वो स्पीक करना, स्पीकअप करना, बोलना है। तो नरेटर्स वॉइस, योर ओन वॉइस, ठीक है। मैन्स वॉइस, जो थोड़ी मैन की वॉइस है उसकी अप डाउन होगा, रिदम जो है मतलब जो टोन है वो थोड़ी चेंज होएगी, लाउडर वॉइस। और गॉड जो है जैसे भगवान बोलते हैं बच्चा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उनकी जो टोन होएगी वो थोड़ी डीप होएगी और एक प्लेजेंट टोन होगी। ठीक है। नाउ वर्क इन पेयर्स टू क्रिएट अ जोक एंड टेल इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अब पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप एक नया जोक भी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी क्लास के सामने बोलना है। लेट अस राइट, अब राइट का टास्क आ गया, रिटन टास्क। अ लाइमरिक, ये क्या है, एक लाइमरिक है। अब लाइमरिक क्या होता है, लाइमरिक जो होता है वो एक 5 लाइंस की पोम होती है, जिसकी राइमिंग स्कीम हमेशा सेम रहेगी। राइमिंग स्कीम रहेगी इसकी A A B B, सॉरी, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो हमेशा सेम रहेगी, दैट इज A A B B A। ठीक है, तो और ये क्या होती है, 5 लाइंस की फॉर्म होती है। सो हियर इज द लाइमरिक। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ beard who said it is just as I feared, 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एक लाइमरिक है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 लाइंस की है। और राइमिंग स्कीम क्या है, बियर्ड, फियर्ड, और बियर्ड ए हो गया, हैन और रन बी हो गया। तो A A B B A। ठीक है, ये एडवर्ड लेयर की लिखी हुई है। फिर एक अनदर लाइमरिक आपको दी हुई है, एक फिर से एक। देयर वर 2 फ्रेंड्स इन अ बेंगलुरु's lanes, one loved books and other flew planes, they would laugh and they would play in their own unique way, creating stories and flying in the dreams trains। इसमें भी आप देख सकते हो प्लेन्स, प्लेन्स और ट्रेन्स, A प्ले और वे B। तो इसकी भी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, A A B B A। रिमेंबर ऑल लाइमरिक्स हैव द सेम राइम स्कीम। ठीक है, हमेशा सेम राइम स्कीम होती है। अब यहां पर आपको क्या करना है, फॉलो द स्ट्रक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ लाइमरिक ऑन योर ओन। आपको एक लाइमरिक लिखनी है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया हो गया। इंट्रोडक्शन, पहले कोई पर्सन या प्लेस के बारे में बताओ। सिली स्टोरी, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। जैसे देखो, देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम रंगून, ठीक है, हु एट राइस विद द स्पून। ठीक है, उसके बाद देखो ए हो गया, रंगून एंड स्पून। उसके बाद लास्ट में हमें फिर से इसी से राइमिंग वर्ड लाना है, तो हम जैसे ले आते हैं मून। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू हैव मून। ठीक है, उसके बाद अब बीच में हमें 2 वर्ड्स सेम लाने हैं, तो हम कोई भी उनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भी आप अरेंज कर सकते हो, मान लो कोई भी आप 2 राइमिंग वर्ड्स ले लो, जैसे शूज और साथ में, या बूट और कुछ हूट, कुछ ऐसा वर्ड ले लो। ठीक है, जैसे हम रेन या पेन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो गया, जैसे फर्स्ट लाइन होगी, देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम रंगून हु एट राइस विद स्पून। उसके बाद ही लाइक्स रेन और ही लाइक्स टू प्ले इन द रेन। ठीक है, बट देयर वॉज अ डीप पेन। ठीक है, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, या बट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन। तो आपको मतलब रेन और पेन एक जैसे वर्ड्स आ गए। हमारी जो राइमिंग स्कीम है वो ऐसे होनी चाहिए, ए रंगून, स्पून ए, उसके बाद रेन बी,
पेन बी और मून फिर से ए। हमारी जो राइमिंग स्कीम है ना वो ए बी बी ए होनी चाहिए। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पर ले लो, देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम गोवा। अब गोवा से राइमिंग वर्ड्स लो पहले, ठीक है। या फिर आप जैसे कोई और सिटी का नेम ले लो या किसी भी विलेज का नेम ले लो, या देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम अ लेन, ठीक है। अब लेन के साथ पेन हो गया, रेन हो गया, तो इनको आप सीक्वेंस चेंज कर दोगे लाइंस का। देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम अ लेन, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू प्ले इन द रेन बट ही वॉज ईटिंग राइस विद स्पून, ठीक है। तो ये सेकंड आ गया ना, क्योंकि सेकंड में बी हो जाएगा। ही वॉन्ट टू हैव अ मून बट ही वॉज हैविंग पेन। तो ऐसे करके हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम, आप किसी और सिटी का नेम भी ले सकते हो। अब जल्दी से ना कोशिश करो एक लाइमरिक लिखने की और उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है, ठीक है। बड़ा मजा आता है इनको लिखने में। आप अगर ट्राई करेंगे तो पक्का लिख पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक और भी आपको अगर हेल्प करूं, अभी ऑन द स्पॉट क्रिएट कर सकते हैं हम। देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम अ स्ट्रीट, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू गिव अ ट्रीट, ठीक है। अब देखो ए हो गया, ये भी ए हो गया। अब बीच में मुझे बी भी लाने हैं दो। उसके बाद लास्ट में फिर से एक ए आएगा, मतलब स्ट्रीट ट्रीट। अब इसके जैसा कोई राइमिंग वर्ड मुझे ढूंढना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई भी राइमिंग वर्ड ढूंढ लेती हूँ, सीट, ठीक है। ही डिड नॉट गेट अ सीट, ऐसे करके। उसके बाद अब देखो यहां पर मुझे फिर से दो चीजें जो है वो ऐड करनी है। जैसे ही ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन, ओके। उसके बाद ही गॉट वेट इन रेन बट ही डिड नॉट गेट अ सीट। बस हो गया, लाइमरिक बन गई। ऐसे ही आपको बनानी है, ठीक है। देखो, देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम अ स्ट्रीट, ही वॉन्टेड टू गिव अ ट्रीट, ही ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन, ही गॉट वेट इन द रेन बट ही डिड नॉट गेट अ सीट। लाइमरिक बन गई। ऐसे ही छोटे छोटे से लेवल पे आप क्रिएट कीजिए, बाद में आप किसी डीपर मीनिंग के साथ भी इनको बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, लेट अस एक्सप्लोर। ये थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए है, आप इसमें खुद से एक्सप्लोर करेंगे गूगल की हेल्प से, यूट्यूब की हेल्प से। इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड माइथोलॉजी देयर आर सेवरल ह्यूमरस और फनी कैरेक्टर्स। बहुत सारे फनी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि तेनालीरामन, बीरबल, ओके, मुल्ला नसरुद्दीन, किंग विक्रमादित्य एंड बेताल, हु प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द स्टोरीज, जो कि स्टोरीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These characters often represent wit, humor, and mischief while conveying deeper moral lessons. Here are a few well-known funny characters. Take any story to read. इनमें से आप जो आपको अच्छा लगे किसी की भी स्टोरी रीड कर सकते हो। आपको एक स्टोरी रीड करनी है और फिर अपनी क्लास में उसको शेयर करना है, ठीक है। बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज हैं, अकबर बीरबल की, वो आप कर सकते हो। विक्रम बेताल की अच्छी लगती है तो वो कर सकते हो। तेनालीरामन की कर सकते हो। इनके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, तो ये भी इनके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। We can identify the acts of funny man and certain modern day activities that have playfulness and unconventional behavior. For example, देखो कहता है कि हम डेली भी अपनी लाइफ में रियल वर्ल्ड में भी काफी सारे फनी मैन्स देख सकते हैं, जो कि मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना, ऐसी ऐसी प्लेफुल एक्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट परफॉर्मर्स और क्लाउन्स। लाइक द फनी मैन इन द पोम, मॉडर्न डे स्ट्रीट परफॉर्मर्स और क्लाउन्स often dress in unusual way and do unexpected acts to entertain people, ठीक है। वो भी ऐसे काम करते हैं। इसके अलावा जैसे परफॉर्मेंस आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट थिएटर, चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी शोज, ठीक है। तो इन दीज एग्जांपल्स द कॉमन थीम इज ह्यूमर, इमेजिनेशन एंड defying logic or expectation, which is exactly what the funny man in the poem represent. नेक्स्ट है सुकुमार रे। सुकुमार रे जो है वो एक बंगाली राइटर है, एन इंडियन पोएट एंड इलिस्ट्रेटर, मतलब इंडियन तो है ही, बंगाली लैंग्वेज में लिखा है। रोट पॉम्स इन सिमिलर स्टाइल इन हिज बुक अबोल तबोल, ये उनकी बुक का नेम है। ये देखो ये बंगाली में लिखा हुआ है अबोल तबोल, और ये देखो ये लिखा हुआ है सुकुमार रॉय, ठीक है। थैंक्स टू आसाम, कि मैं आसाम में 5 साल रही तो मेरे को ये थोड़ा सा पढ़ना आ गया। ये जैसे मुझे पता है ये त है, ठीक है, ऐसे करके असम का जो है बंगाली में त को लिखा जाता है, ये स है, ठीक है। स
और ये कुमार रॉय। तो इनसे मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि अच्छा ये लिखा हुआ है। सो सुकुमार रे इज एन इंडियन पोएट एंड ही हैड रिटन अ बुक अ बोल तबोल। यू मे ऑल्सो शेयर अ सिमिलर पोम फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। आप भी अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी जो पंजाबी है, बंगाली है, असमीज है, कुछ भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, मलयालम है, तमिल है, विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, आप भी ऐसी कोई पोम जो है वो शेयर कर सकते हैं जो कि ऐसी जो है लिखी गई हो फनी पोम। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में बहुत सारी फनी पोम्स हैं। बंदर मामा पहन पजामा पार्टी खाने आए, है ना, और भी बहुत सारी हैं। जैसे कि कालू मदारी आया साथ में अपना भालू लाया, है ना। तो ये जो हैं कुछ फनी पॉम्स हैं, आप अपनी लैंग्वेज में, ये तो हिंदी में है, आप अपनी लैंग्वेज में भी कुछ पॉम्स जो हैं उनको रिसर्च करके, उनको याद करके क्लास में अपनी शेयर कर सकते हैं। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर, ठीक है। इसमें वैसे टीचर्स के लिए भी काफी सारी एक्टिविटीज हैं, अगर टीचर अच्छे से प्लान करे तो ये काफी अच्छे से एक्टिविटीज अपनी क्लास में करवा सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर टीचर नहीं भी कराते हैं बाय चांस, तो भी आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए, खुद से जाके टीचर को बोलिए कि मैम सर मैंने ये चीज प्रिपेयर की है, ठीक है, और इस बुक में ये, इस पेज पे ये वाला क्वेश्चन है, इसका ये जो आंसर है या इसका जो मतलब कुछ भी चीज है इसके बारे में फैक्ट्स हैं, ये मैंने प्रिपेयर करे हैं, आई वॉन्ट टू शेयर इट विद माई क्लास, ताकि टीचर को भी अच्छा लगे कि ओके यू आर एक्टिव, ठीक है। और यही मेरा टारगेट है कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी के इनेबल करना, मतलब आप खुद से पढ़ना सीख जाएं, खुद से अपनी जो चीजें हैं वो करना सीखें। ओके, सो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, कीप लर्निंग।